ये कहती हूँ जो आपने सवाल किया है राजनीति के लिए, तो राजनीति में महिलाओं का स्तर बहुत अच्छा नहीं है 70 सालों के बाद भी। उसके कई कारण हैं। उसके कारण है कुछ तो महिलाओं की अपनी जो राजनीति को ना चुनने के उनके कारण हैं। बहुत ज़्यादा महिलाएं नहीं आती हैं राजनीति के क्षेत्र में, पसंद नहीं करती हैं वे इसको। उसके पीछे कई सारी उसकी जो डिफेमिंग है राजनीति के बारे में, लोगों को लगता है कि नहीं राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, तो इस कारण से महिलाओं का रुझान इस तरफ बहुत कम है। और दूसरा कारण महिलाओं की एक अच्छी संख्या है। अभी अगर आप आंकड़ों की बात करें तो मतदाता के रूप में महिलाओं की संख्या 50% है। जी। सभी पहले दूसरे तीसरे चरण में हमने देखा। लेकिन पिछले जो अभी का चुनाव 2022 की हम बात करें तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें जो राजनीतिक पार्टियों का जो दायरा रहा है, उन्होंने 12% से ज़्यादा महिलाओं को नहीं दिया। कुछ एक जो है पार्टियों ने थोड़ी से कुछ ज़्यादा किया, जिसमें सपा हम नाम लें, अगर पार्टी के नाम लें तो सपा और बसपा ने केवल 7% महिलाओं को ही भागीदारी दी है, सुनिश्चित किया है, जनप्रतिनिधि के रूप में उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इस बार कांग्रेस ही ने थोड़ा प्रयास किया है कि महिलाओं को थोड़ा उन्होंने ज़्यादा भागीदारी देने की कोशिश की है, लेकिन उस भागीदारी का मतलब हम क्या निकालें? उस भागीदारी में ये नहीं है कि जो महिलाएं राजनीतिक हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं, उन महिलाओं को भागी दी जानी चाहिए। जो घर की महिलाएं हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, उनको राजनीति का नहीं मालूम है कि राजनीति कैसे की जाती है। उन महिलाओं को आगे ला करके, जैसे उनके पति हैं या उनके कोई रिलेटिव्स हैं, तो उनकी महिलाओं को राजनीति में टिकट देने का या फिर किसी सहानुभूति के तहत टिकट देने का, कि मतलब उनके यहाँ की कोई पीड़िता है, रेप पीड़िता हैं, या कोई उनके पति जो है अंदर चले गए हैं, जेल में चले गए हैं, तो इसलिए उनकी पत्नी को दे दिया टिकट। तो ये राजनीतिक भागीदारी हम इसको नहीं मानते। राजनीतिक भागीदारी वही मानते हैं जो महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं, जिनको इसका अनुभव है, उनको आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। और उनके आगे बढ़ने से ही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, एक अच्छी भागीदारी और गुणवत्तापूर्ण भागीदारी सुनिश्चित होगी। क्योंकि हम देखते हैं बहुत अच्छे तरह से, हम लोग जानते हैं, पंचायत चुनावों में भी देखते हैं प्रधान चुनी जाती हैं, महिला प्रधान चुनी जाती हैं। अभी हम देखते हैं बहुत सारी पार्षद चुनी गई हैं, उसमें किसी की पत्नी चुनी गई हैं, तो किसी की माँ चुनी गई हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं। गांव की तो स्थिति ऐसी इतनी बदतर है कि महिलाएं घूंघट में अंदर ही हैं, उनको पता ही नहीं है प्रधान शब्द क्या होता है। जी। उनके पति उनकी जगह पे जो है काम करते हैं, रबर स्टैम्प की तरह काम करती हैं प्रधान महिलाएं। या आपकी जिला पंचायत में भी देख लीजिए, बहुत सारी महिला सदस्य हुई हैं जिला पंचायत में, उनमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं जिला पंचायत सदस्य क्या होती है, ठीक है, और उनके पति उनकी जगह पे बैठे हुए हैं। अब अगर हम कहें तो अध्यक्ष के कुर्सी पे भी आप लोग किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन यह है कि आप देख लीजिए तो अधिकतर मामले या जो भी उनके काम होते हैं, मंत्री तक, हम जिला पंचायत की क्या बात करें, अगर हम मंत्री को भी देख लें तो उनके कामकाज भी उनके पति ही देखते हैं। तो इस तरह की राजनीति में हम ये कहेंगे कि आज तो अगर इस तरीके की राजनीति को अगर हम ये माने कि इसमें हिस्सेदारी माने हम, तो हम इसको नगण्य मानते हैं। 1% 2% महिलाओं का राजनीति में होना कोई मायने नहीं रखता। वो 1-2% महिलाएं भी हैं जो अपने बल पे आई हैं और काम कर रही हैं राजनीति के क्षेत्र में, और उनका एक अच्छा अनुभव है और उनके अनुभव से लाभ भी मिलता है, तो उनकी भी है संख्या। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे महिलाओं से कि राजनीति के क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, निकलिए, किसी के कंधे का इस्तेमाल मत कीजिए, अपनी योग्यता पे आगे आइए, अपनी योग्यता को और प्रमाणित कीजिए, तभी आप सही मायने में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है सिद्ध कर सकेंगे, या फिर महिला दिवस को सिद्ध कर सकेंगे, या बालिका दिवस को सिद्ध कर सकेंगे। वैसे तो हम इस एक दिवस में कोई बहुत विश्वास नहीं रखते, क्योंकि अगर हम चाहें तो हमारा हर दिन हमारा ही होगा, ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो इसको हम मानते हैं कि महिलाओं को राजनीति में भी आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।
किसी के भरोसे नहीं, अपनी योग्यता के बल पर, अपने बलबूते पर, और अपने आप को साबित करिए। लोग आपको ना बताएं कि आपकी योग्यता क्या है, आप प्रमाणित कीजिए कि हाँ हम योग्य हैं। थैंक यू। अयोध्या संवाद से बात करने के लिए धन्यवाद।